सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे आप सबके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बोला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया फिर से आज आपके बीच में खुदा का कलाम वचन लेकर आने के लिए मेरी सहायता की। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन सुनाने से पहले मैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मैं प्रेयर करना चाहूँगी कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देने के लिए। हालेलुया, तारीफ हो जीवे सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी। आज के दिन के लिए आपका शुक्र और सारी बातों के लिए भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा बाप जी। आपने सुबह से लेकर अब तक फाजर ने के बाने की आपका शुक्र हो। आज फिर से तेरा पाक वचन खुदा बाप जी जो आपने मुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, पिता और पुत्र की महिमा के लिए। आज पिता पुत्र की महिमा होने के लिए ये वचन, ये सुसमाचार का प्रचार आज खुदा जो जो तेरे बेटे बेटियां सुने उन सब के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदा पिता। सबके लिए बरकत का बात सुने। मैं अपने होंठ, अपने मन, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, ज्ञान को आपके हाथों में देती। आपका बाल, आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि मांगती खुदा जो स्वर्गीय है खुदा पिता। कलाम को, वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मेरी सहायता करे। मेरे जुबान के ऊपर तेरा अभिषेक मांगती खुदा पिता परमेश्वर। जितना बोलूँ खुदा तेरी आत्मा के अनुसार बोलूँ, जो पिता की और पुत्र की इच्छा हो और उसकी महिमा हो। अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर आपके अधिकार में देती, आपके हाथों में समर्पित करती। धन्यवाद करती खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा की स्तुति हो। खुदा ने आज फिर से मुझे आपके सामने, आपके बीच में लाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हम वचन देख रहे थे, पिछले हफ्ते हमने देखा था सामरी स्त्री के बारे में देखा था, हम जीवन के जल के बारे में देखा था, हम पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे थे। तो परसों हमने प्रेयर की थी। आज हम देखेंगे यीशु कौन है, जीवन की ज्योति है ना। आज खुदा के कलाम को हम देखेंगे कि यीशु जीवन की ज्योति है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है तो हम यीशु को जानते भी हैं, तो पहचानते भी हैं। जानते तो सभी हैं यीशु मसीह कौन है, पिता का पुत्र है, जो क्रिस्ट यीशु मसीह क्रूस पर गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, है ना। मगर वो ज्योति के समान जिसके हृदय में आके चमकती है वह ज्योति, तो वो एक साधारण इंसान नहीं रहता है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में से हम देखेंगे आगे उसकी 8 बाब, उसकी मैं पढ़ देती हूँ आपको साथ। हम पढ़ते हैं कि ये बात यूहन्ना के ऊपर पवित्र आत्मा ने क्या की थी, नाजर की थी। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के बारे में बताया था, यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया कि यीशु मसीह जगत की क्या है, ज्योति है ना। तो जब यूहन्ना के ऊपर यह चीज़ प्रकट की पवित्र आत्मा ने, तो जैसे मैं बता रही थी पवित्र आत्मा के बारे में, वो क्या करता है, गूढ़ बातें पवित्र आत्मा क्या करता है, पिता की और पुत्र की महिमा के लिए स्वर्ग की बातें क्या करता है, प्रकट करता है ना। पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रकट करता है। इस पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के ऊपर भी ये बातें क्या की, प्रकट की। हम देखते हैं यीशु ने फिर लोगों से कहा, हम 12वीं ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 8 की 12वीं आय। यीशु क्या है, जगत की ज्योति है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों, ये बात खुद यीशु ने क्या कही अपने बारे में। यीशु क्या कह रहा है, गवाही दे रहा है ना अपने बारे में। यीशु ने क्या की, गवाही दी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्या करती है, जो मनों के ऊपर आती है, प्रकट करती है कि यीशु मसीह के बारे में हमें बताती है कि वो क्या है, जगत की ज्योति है। इस जगह पर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह अपने बारे में क्या दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। तो जगत ने उसको क्या किया, ग्रहण नहीं किया। उस वचन में लिखा है वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण
नहीं किया। आज खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कि मेरे पीछे चलेगा अंधकार में फिर नहीं चलेगा। फिर उनकी बातें उनकी संसारिक नहीं होंगी, फिर उनका जीवन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं होगा, फिर उनकी जो ज़रूरतें जो है वो फिर होंगी कि मैं बस परमेश्वर के लिए कार्य करूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, परमेश्वर के नाम को जलाल दूं, खुदा के नाम को मैं कैसे महिमा दूं, खुदा की मर्जी को मैं कैसे पूरा करूं। वो बुराई से हर समय पीछे दूर जाने के लिए इंसान क्या करेगा, कोशिश करेगा। जो दुष्ट ने उनको अंधकार में रखा है तो अंधकार से निकाल कर पवित्र आत्मा उनको क्या करेगा, यीशु के बारे में बताएगा कि यीशु मसीह क्या है, जीवन की ज्योति है। संसार के पीछे, संसार के बीच में हमें चलने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। संसारी लोगों का स्वभाव लेने की क्या हमें ज़रूरत नहीं है। संसारी लोगों की अपने आप को उनके अधीन करना क्या है, हमें नहीं चाहिए। हमें उनका कुछ भी धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए हमें। जब परमेश्वर जिसकी चाहता है उसे हमारे लिए ज़रूर इस्तेमाल करता है जो हमें चाहिए। तो जब हम इन लोगों से अपने आप को बचा के रखेंगे तभी हम क्या करेंगे, उस ज्योति हमारे अंदर आएगी, हमारी आंखों के अंदर आएगी, हमारे दिमाग विचारों के अंदर आएगी, तभी हम अंधकार में नहीं चलेंगे, फिर अंधकार की बातें हमारे अंदर नहीं रहेंगी। यहाँ पे लिखा है, फिर फरीसियों ने 13वीं आयत, फरीसियों ने उससे कहा तू अपनी गवाही दे आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मेरी भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और यहाँ कहाँ से जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं वरन मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। इसलिए यीशु मसीह ने उनको साफ साफ फरीसी क्वेश्चन कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ कि तू अपनी गवाही आप दे रहा है। उसने कहा कि अगर मैं अपनी गवाही दे भी रहा हूँ तो मेरी गवाही क्या है, सच्ची है, क्योंकि आपको तो पता नहीं, आप शरीरिक लोग, आपको पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और फिर कहाँ से कहाँ पर मुझे जाना है। इसलिए जो संसारिक लोग हैं आपसे वाद विवाद करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, वो फक्की फरीसी आपके बीच में होंगे। आपके फक्की फरीसी जो हैं वो अपने आप को क्या बोलते थे, हम बहुत ही एक ज्ञानी हैं, वो बड़े है भी थे, ज्ञानी थे भी, तो भी वे यीशु मसीह को हर समय क्या करते थे, परखते रहते थे, उसके ऊपर दोष लगाते थे, उसको दोष लगाने, उसे पकड़ने के लिए हर समय क्या करते थे, उसकी गलतियों को ढूंढते रहते थे, कब यीशु मसीह को हम पकड़ें और उसके दोष को हम देखें तो और लगाएं। तो उसने कहा कि परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, तुम तो शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मगर मैं शरीर से न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है ना। पिता मुझसे जिसने मुझे भेजा, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है 2 जनों की गवाही सच्ची होती है। आगे 19 में लिखा है, 18 में, एक तो मैं हूँ गवाही देता हूँ और जिसने मुझे भेजा दूसरा मेरा पिता गवाही देता है। क्योंकि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो पिता ने गवाही दी थी ना, कि उसने कहा कि ये क्या है, मेरा प्रिय पुत्र है। वचन में लिखा है उस वक़्त क्या हो गया था, स्वर्ग खुल गया, तो स्वर्ग से वाणी आई, स्वर्ग से वाणी आई तो उसने कहा ये मेरे क्या है, प्रिय
पुत्र है, इसकी आवाज़ को सुनो। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको भेजा था, उसे जंगल में जाना था, उसकी परीक्षा होनी थी, उसने 40 दिन उपवास दिन रात के करने थे, शैतान से वो परखे जाना था। तो पहले पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण, उसी वक्त पवित्र आत्मा उस पर नाज़िर हुआ, है ना। तो आकाश से भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के बारे में। इधर वही बात यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं अपनी गवाही देता हूँ, क्योंकि यीशु को पता था कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हूँ, बेशक मैं शरीर में होकर आया हूँ, तो भी पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर आया हूँ, है ना। तो दूसरा कौन गवाही दे रहा है? मेरा पिता दे रहा है मेरी गवाही, है ना। तो वो फरीसियों को हादसा में जो क्या करते थे, उसके ऊपर दोष लगाते थे, उसकी गलतियों को ढूंढते थे, मगर पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा भेजा था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन शारीरिक लोगों को उनको जवाब देता था, उनके ही बातों के अनुसार क्या करता था, उनको जवाब देता था। वो क्या होते थे? फिर शर्मिंदा होते थे, शर्मिंदगी को उठाते थे, मगर फिर भी वो हमेशा यीशु को क्या करने की कोशिश करते रहते। जब जब वो यीशु मसीह उपदेश देता, वचन सुनाता, तब तक उसके संग संग रहता। कभी भी उन्होंने क्या किया? उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए जो विश्वास करते थे उनको भी वो क्या करते थे? भरमाते थे। ये था बाकी फरीसियों का काम। आगे इसमें लिखा है परमेश्वर ने कि यीशु क्या है? जगत की ज्योति। वो ज्योति किसके ऊपर चमकी? वो ज्योति पता किसके ऊपर चमकी? हम देखते हैं प्रतियों के काम 9 बाब में देखते हैं। वो चमकी सोल के ऊपर, जो क्या करता था? मसीही लोगों को सताता था। मसीही लोग थे जो हम देखते हैं इसकी हेडलाइनिंग है सोल का हृदय परिवर्तन, है ना। जब वो ज्योति सोल के ऊपर चमकी तो उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन होता है। ज्योति क्या करती है? उसने कहा, यीशु ने कहा, जो कोई, मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना, जो मेरे पीछे चलेगा फिर अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति में चलेगा। वही ज्योति है जो अंधकार में नहीं चलने का ये क्या कर रहा था? ये अंधकार में चल रहा था। सोल क्या कर रहा था? अंधकार में चल रहा था, खुदा के लोगों को सता रहा था, दुख दे रहा था, है ना। व्यवस्था को पढ़ता था, व्यवस्था को मानता था, पूरा करने वाला था, है ना, यहूदी था, और परमेश्वर के एक क्या कर रहा था? अपनी तरफ से भला काम कर रहा था, मगर ये यीशु मसीह की नज़र में क्या था? बुरा काम था, क्योंकि वो मसीह लोगों को सताता था। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 9 की पहले से पढ़ते हैं। शोल को अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उसने उससे दमश्क के आराधनालय के नाम पर इस अप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकमात्र आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और एक भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, है शोल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठ कर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शौल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ दिखाई ना दिया। वह उसका हाथ पकड़कर वह दमश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। आपको जैसे बताया, यीशु ने अपने बारे में क्या दी? गवाही दी कि मैं ही क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ। यहाँ हम देखते हैं तो यीशु ने कहा कि यीशु ही क्या है? उसने क्या किया? यीशु ने उसको अपना दर्शन दिया, वो प्रकाश उसके ऊपर, वो एक लाइट उसके ऊपर आई, जो है ना, जो जा रहा था उनको बांध के लेके जाता था, जेलों में लेके जाता था, है ना,
राह जब अपने क्या करता था, मंशा को पूरा करता था, उनकी मंशा को पूरा करता था जिनके लिए ये काम कर रहा था ना। तो यीशु ने उस चमका ज्योति के समान आवाज़ भी दी। सिर्फ उसने वो लाइट उसके ऊपर नहीं आई, बल्कि उसने उसकी आवाज़ को भी सुना। उसने कहा है प्रभु, हाँ, ये चलते चलते वह दमश्की के निकट पहुंचा तो एकमात्र आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। ये शब्द सुने, है शोल तू मुझे क्यों सताता? उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू क्या कर रहा है, सताता है। आज ऐ मेरे प्रियो खुदा उनकी बेटियों, खुदा उनके बेटों, खुदा उनके बच्चों, क्या हमारे अंदर अंधकार की बातें हैं? क्या यीशु के मर्जी के खिलाफ हमारा जीवन है? क्या यीशु की मर्जी के खिलाफ हम चल रहे हैं? ये वचन मेरे लिए और आपके लिए ये संदेश है कि हमें, अगर यीशु की ज्योति हमारे अंदर है तो फिर अंधकार हमारे अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए, फिर अंधकार की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर संसार को भी खुश करे और प्रभु को भी खुश करे। ये परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती चीज़ें, ये परमेश्वर को पसंद नहीं करती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर जगत की ज्योति मैं हूँ तो फिर वो क्या, फिर अंधकार में नहीं चलेगा। क्या हम अंधकार में चल रहे हैं? क्या मैं, हमारे अंदर वो बुराई है, वो बुरी बातें हैं जो अभी भी हमें अंधकार में रखी हुई हैं? अभी भी हमारी आंखें बंद है, अभी भी हमारी दृष्टि बंद है। वचन में लिखा कि जब उसने उस दर्शन को पाया, जब वो उठा वहाँ से, तो उसकी आंखों से क्या हुए, छिलके गिर गए। वो किसके छिलके हो सकते हैं? वो घमंड के छिलके हो सकते हैं, ईगो के छिलके हो सकते हैं ना। धन दौलत, पैसा कमाई, शारीरिक हर चीज़ जो उसके अंदर था। एक हम बड़े पढ़ने वाले हैं, मानने वाले हैं, खुदा को जानते हैं, हदिये दान भी देते हैं हम। जैसे फ़कीर फरीसी है ना, क्या करते थे बड़े बड़े चोगे डालते थे, अपने आप को एक बड़ा बनाने की कोशिश करते थे। आज हम क्या वैसे तो नहीं है? चर्चों में अपने नाम तो बड़े रखे हैं, ओहदे तो है हमारे बड़े बड़े, क्या हम क्या कर रहे हैं? अभी भी अंधकार में हैं। आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। मेरे बेटे और बेटियों, मेरे बहन और भाइयों और खुदावन के बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी इस वीडियो को देखते हैं, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि क्या आप अभी भी अंधकार में हो, तो आप निकल आइए उस अंधकार से। इसलिए वो पवित्र आत्मा के समान आज आपके पास आएगा। यीशु ने कहा, मैं जाऊँ तो तुम्हारे लिए सहायक और मददगार भेजूंगा। आज यीशु मसीह, वो आज अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आए, तो फिर ही आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, अंधकार में छोड़। उसने अपनी जगह पर किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को भेज दिया। इसलिए जैसे पवित्र आत्मा क्या कर रही, तो उसके अंदर प्रकाश आया जब सोल के अंदर था, तब उसका नाम क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। सोल से उसका नाम क्या हो गया? पौलुस हो गया। उसका नाम ही पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बदल दिया। आज हम आगे इसके पढ़ते हैं। दमश्क के हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, है हनन्याह? उसने कहा, है प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शौल नामक एक तरसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि वह फिर दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला। हनन्याह ने बोला कि है प्रभु, मैंने इसके बारे में सुना कि इसने तेरे लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ बड़ी बड़ी इसने क्या किया? बुराइयां की हैं इसने। यहाँ भी ये जो प्रधान याजक लोग हैं, उनके लिए भी ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, हाँ, और 14 में लिखा है, और जहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। उसने बोला, हनन्याह ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, इसको यहाँ भी प्रधान याजकों से ये अधिकार मिला है कि तेरे लोगों को क्या करे? ये प्रभु
परंतु प्रभु ने इससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं इससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस पर घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, है भाई शोल, प्रभु अथवा यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, है ना, फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके सो गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके फल पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये है हृदय उसको जो जब उससे ज्योति पाई, जब यीशु मसीह का प्रकाश उसने पा लिया, उसकी जब उसने वास को सुन लिया तो उसने बल पाया। उसने जल्दी से उठ के क्या किया, उसने क्या किया, फिर बपतिस्मा भी ले लिया। ये है हृदय का परिवर्तन, ये है प्रकाश परमेश्वर का, ये है यीशु की ज्योति, ये है खुद ही यीशु मसीह ज्योति। जब उसके काम, जब वो अंदर आता है फिर आप ना नहीं कह सकते। उसने क्या किया, उसने कहा ये तो मेरा महिमा का पात्र होगा, जो अन्य जातियों के लिए है ना। वचन में लिखा है, ये अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा पत्रियों में हम पढ़ते हैं जो पौलुस में लिखी है तो सॉरी, पत्रियां जो लिखी हैं उसने, तो आपने अगर इसकी पौलुस की पत्रियां जो 13 लिखी हैं आप पढ़ेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में ये पहुंचाया जाता था। और वहाँ पे क्या करता था, ये यीशु की गवाही देता था कि मैं क्या क्या काम करता था। उसने जब वचन में लिखा है कि यहूदियों के बीच में जाके मैं यहूदी बना, यूनानियों के बीच में जाके यूनानी बन गया, फरीसियों के बीच में जाके मैं फरीसी बन गया, है ना, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी रूहों को खुदा के पास खींच कर ले आऊं। इसने ये नहीं कहा, फिर इसने अपने घमंड छोड़ दिया। वो लिखा ना वचन में पढ़ा तो उसकी आंखों से क्या हुआ, जब हनन्याह ने हाथ रखा उसके ऊपर, सर के ऊपर, तो उसकी आंखों से क्या हुए, फिर छिलके गिरे आंखों से। तब वो छिलके जो थे वो संसारिक आंखें थी, वो संसारिक आंखों के छिलके गिरे, फिर उसको क्या मिल गई, फिर आत्मिक आंखें मिल गई। वो जब वो आत्मिक आंखें मिल गई, वो यीशु का प्रकाश पाया, यीशु की आवाज़ को सुना, यीशु के दर्शन को पाया, तो यीशु का वो फिर संसारिक आंखें क्या होगी, फिर उसके छिलके गिर गए, फिर उसको आत्मिक ज्योति मिल गई, आत्मिक स्वर की बातें। फिर वो यीशु के लिए वे फिर क्या करता रहा, दुख सहता रहा, वो यीशु की सेवा करता रहा, वो खुदा का बल पाया और पवित्र आत्मा पाई, बपतिस्मा पाया और परमेश्वर का सुसमाचार क्या करता रहा, प्रचार करता रहा। फिर उसने कहा, यीशु का प्रचार करते मैं लज्जाता नहीं हूँ, अगर मुझे मार भी पड़े तो मैं अपने आप को क्या कहूँगा, धन्य कहूँगा। आ जाए मेरे खुदा के बच्चों, खुदा की बेटियों, खुदा के बेटे, बुजुर्ग बड़े, सभी के लिए आज परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं यीशु मसीह क्या हूँ, जगत की ज्योति हूँ। आज जब हमने उसकी आवाज़ को सुना, अगर हमारे अंदर वो चमकी है तो आज अपने मनों को कठोर ना करें। आज अंधकार से, अगर अंधकार में है, अगर सियानों के पास जा रहे हैं, अब ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, तो खुदा का मैं कल वचन आपको पढ़ाऊंगी, जो जिन लोगों के पास जाते हो ना अपने घर के सुख शांति के लिए, खुदा के वचन में लिखा है वो भी लोग एक दिन यीशु मसीह को जानेंगे। जब यीशु आएगा तो वो छाती पीटेंगे कि हमने क्यों नहीं यीशु को जाना, हमने क्यों नहीं ग्रहण किया, हमने क्यों नहीं अपने जीवन को बदला। वो पछताएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान क्या करेगी, इकरार करेगी। यीशु सबके लिए आया, अन्य जातियों के लिए आया, है ना। तो सबके लिए, अन्य जातियाँ जहाँ कहीं भी, जो जो भी राज्य समाराज्य हैं, यीशु मसीह का प्रचार हर जगह हो रहा है। तभी तो शैतान बड़े ज़ोरों से काम कर रहा है। आज शैतान की सारी उसकी युक्तियों को यीशु मसीह नष्ट कर दिया क्रूस के ऊपर। आज धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने विजय जीवन खुदा के लोगों को दिया, विजय जीवन आपका है
और परमेश्वर ने आपको उस जगह से उठा के अपनी महिमा के लिए ऊपर लेके आना। अपने आप को प्रभु के हाथ में दिए और पवित्र आत्मा को बोलिए मेरे जीवन में काम करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।